फर्जी चिटफंड कंपनी का पर्दाफाश करने में ब्यावर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फर्जी चिटफंड कंपनी का पर्दाफाश किया है और पुलिस ने फर्जी चिटफंड कंपनी का ऑफिस भी सीज किया है और पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी मैनेजर पार्थ दवे और अमरीश मेहता दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने एक साल में 200 लोगों के साथ 4 गुना राशि देने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। मीडिया के जो हमारे साथीगण हैं उनसे मैं जो हमारा नवगठित जिला है ब्यावर, बिल्कुल नया जिला है, चारों जो नए जिले गठित हुए हैं, नया जिला है ब्यावर। ब्यावर जिले में प्रोएक्टिव पुलिसिंग का एक प्रकरण आया है जिसके बारे में जानकारी मैं आप सबसे साझा करना चाह रही थी। मेरी टीम के मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। नरेंद्र जी एसपी ब्यावर, मनीष चौधरी ही इज एएसपी ब्यावर। प्रोएक्टिव पुलिसिंग का नमूना ये इस तरीके से है कि जानकारी मिली कि एक कंपनी है और वो जो कंपनी है वो भोली भाली जनता से उनकी छोटी छोटी बचत ले रही हैं, जमा लेती हैं, डिपॉजिट्स लेती हैं बचत के रूप में। और बहुत ही अनरियलिस्टिक माने जो प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए जा सकते, इस तरह के अनरियलिस्टिक रिटर्न्स का प्रॉमिस कर रही है। काफी लोगों से बचतें इन्होंने प्राप्त की हैं, डिपॉजिट्स प्राप्त किए हैं और ये भागने वाली है। तो जब ये सूचना मिली तो उस सूचना का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में जो जानकारी आई उनमें पता चला कि ये कंपनी राजस्थान में रजिस्टर्ड नहीं है, राजस्थान से बाहर किसी अन्य राज्य में ये कंपनी रजिस्टर्ड है। ब्यावर में इनका काम चल रहा था, डिपॉजिट्स हासिल कर रहे थे। पता चला कि ये 200 से 400% रिटर्न्स की प्रॉमिस कर रहे थे। आप जानते हैं 200 से 400% रिटर्न देने के लिए एक साउंड कोई फाइनेंशियल मॉडल, एक बिजनेस मॉडल भी होना जरूरी है। तो सत्यापन में जब ये सारी चीजों का मालूम कराया गया तो पता चला कि इनके पास कोई साउंड फाइनेंशियल मॉडल भी नहीं है। करीब इन्होंने 8 अलग अलग तरह की स्कीम्स चला रखी थी और अभी तक जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में जो जानकारी मिली है उसमें 200 के करीब जमाकर्ता हैं जिनके बारे में जानकारी सामने आई है और इन्होंने भारी मात्रा में निवेश हासिल किए हैं जनता से। साथ में ये भी बता दें कि इनके पास में, इस कंपनी के पास में ये जमा रिसीव करने का, ये डिपॉजिट्स रिसीव करने का किसी भी प्रकार का वैध लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि कानूनी रूप से 9 नियामक संस्थाएं होती हैं अलग अलग जो इनको गवर्न करती हैं। कोई भी जो जमा रिसीव करता है वो लॉ से गवर्न होता है और 9 नियामक संस्थाएं उसके लिए हैं। ये कंपनी कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं है। जब ये सारी जानकारी का सत्यापन हुआ तो उसके बाद में तुरंत एफआईआर दर्ज की गई, इनको डिटेन किया गया। उनके बाद उसके प्रकरण का हमने इन्वेस्टिगेशन किया जिसमें ये सारी चीजें सामने आई। तो मूल रूप से ये एक जो पॉन्जी स्कीम आप जिसको कहते हैं, पॉन्जी स्कीम है जिसमें लोगों से जमाएं ली जाती हैं, फिर उसको सर्कुलेट करके शुरू में कुछ लोगों को रिटर्न्स दिए जाते हैं। जब रिटर्न्स दिए जाते हैं तो लोगों में एक भरोसा कायम हो जाता है। जब भरोसा कायम होता है तो और लोग उस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए ये उनको एक तरीके से प्रलोभन देते हैं, एंटाइज करते हैं। तो इस तरह से करके ये लोग इससे जुड़ रहे थे। ये भी इंफॉर्मेशन थी कि ये जो इन्वेस्टमेंट स्कैम ये लोग कर रहे हैं
ये लोग जल्दी ही यहाँ से भागने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के ब्यावर पुलिस ने इसमें प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण दर्ज करने के साथ में ही डिटेन किया। इनके प्रेमिसेस को सील कर दिया गया है। ठीक है, अब एक्सपर्ट्स की टीम आएगी जिनके मौजूदगी में जो भी डिजिटल एविडेंस है उनको सीज किया जाएगा। अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। जो इस तरह के पॉन्जी स्कीम्स होते हैं, ये शुरू में जो मैंने आपको बताया बड़े ही लुभावने प्रॉमिसेस देते हैं, और जब आप उनके गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये प्रॉमिसेस पूरे नहीं हो सकते। शुरू में रिटर्न्स देंगे, लेकिन एक समय आएगा जब ये रिटर्न्स देना संभव नहीं होता है, तब इन स्कीम्स की असलियत सामने आती है। तो ये एक ऐसी ही स्कीम थी जिसमें उस स्टेज पे पुलिस को जानकारी मिली जब ये ऑपरेशनल थे। विक्टिम आते लेकिन कुछ समय बाद में, जब ये कंपनी ऐसी संभावना है कि यहां से सब समेट के भाग चुकी होती, भागने से पहले प्रोएक्टिव पुलिस ने की, सजगता दिखाई, तुरंत कार्रवाई की, केस दर्ज किया, और अब हम इसमें आगे अनुसंधान कर रहे हैं। टीम्स अलग अलग उसके लिए फॉर्म की गई हैं, मालूमात कर रहे हैं टोटल कितने लोग इनके साथ में इनके यहाँ पे इन्होंने डिपॉजिट्स करवाए हैं। पहले भी इन्होंने कोई ऐसे स्कीम्स लॉन्च किए हैं क्या, राजस्थान में कहीं और किए हैं क्या, ये सारे फैक्ट्स अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में हमारे एसपी साहब और हमारे एएसपी साहब, इन दोनों का बहुत ही बेहतरीन रोल रहा है। पुलिस की सजगता की ये एक एग्जाम्पल थी जिसके बारे में आपसे साझा करना इसलिए ज़रूरी था कि इसमें लोगों की बचतें, उनका बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा लगता है। इस अवसर पे मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आपकी जानकारी में इस तरह के कहीं कोई स्कीम्स, पैम्फलेट्स, एडवर्टीजमेंट्स कहीं पे आपकी जानकारी में अगर ये आती है तो कृपया करके पुलिस को सूचित करें। हो सकता है कि समय रहते उस पर कार्रवाई हो जाए और लोगों का जो मेहनत का पसीना है, मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, खून पसीने की जो कमाई है, वो किन्हीं फ्रॉडस्टर्स के द्वारा खुर्द-बुर्द न की जाए, मिस अप्रोप्रिएशन न किया जाए। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि इस तरह की कोई जानकारी आपके सामने आती है तो तुरंत हमसे साझा भी करें। धन्यवाद। जय हिंद। कंपनी है और इस कंपनी के कौन-कौन मेंबर थे, कितना किया गया है, किया गया है और कितना पैसा था, जो रकम है वो भारी है, काफ़ी भारी है, करोड़ में है। एक बार पूरा इसको असेस करेंगे हम लोग, सर्च के बाद में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन और हो जाए, बट जो प्रारंभिक अनुसंधान से जो फिगर आया है इट इज़ इन करोर्स। इट इज़ मतलब ये करोड़ में है, करोड़ में है। करोड़ से ज़्यादा। कितने लोग हैं जो आपके अभी डिटेन किए? फिलहाल हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? किस नाम से नाम कंपनी ऑपरेट कर रहे थे? कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है एक्वा वॉन्टो कॉमट्रेड प्राइवेट लिमिटेड। ब्यावर में ही कार्यरत थी ये अभी। इसके बाहर ऑफिस, इसका बाहर ऑफिस है। एक्वा वॉन्टो, इसका स्पेलिंग AQUAWANTO, करेक्ट? वांटो कॉमट्रेड COMTRADE, मतलब कॉमर्स और ट्रेड का अगर मिला दो तो कॉमट्रेड बन जाता है ना, प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड। ये 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, वो कौन है? क्या ब्यावर के ही हैं या बाहर के हैं? बताइए। एक तो बाहर के हैं। इसके अंदर 2 डायरेक्टर्स जो हैं उनको हमने अरेस्ट किया है। एक जो है वो बाहर से हैं, दूसरे स्टेट से, और एक ब्यावर के निवासी है। एक का नाम है पार्थ रोहित कुमार दवे और दूसरे हैं अमरीश मेहता।
और भी इनके साथ में साथी हैं जो ये आगे की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उस चीज़ को। करीब कितने लोगों को इन्होंने अभी तक शिकार कर लिया है? इनका करीब जो डिपॉजिटर्स की संख्या है वो 200 के अराउंड है, और उसमें से 130-40 के आसपास जो है वो राजस्थान के होना अभी तक प्राथमिक जांच में सामने आया है, और करीब 70-80 लोग जो हैं वो दूसरे स्टेट से हैं। राजस्थान के साथ में और दूसरे स्टेट्स को भी निशाना बनाते हैं कि वहाँ के लोगों को? जी बिल्कुल, राजस्थान के अलावा भी कुछ और स्टेट्स हैं जिनमें इनका जो बिजनेस है वो फैला हुआ है, और हम अभी बाहर की दूसरे स्टेट्स की पुलिस से भी कांटेक्ट कर रहे हैं इसके। उधर भी टीम्स भेजे जा रहे हैं। जैसे आपने बताया था कि क्या कहते हैं अभी इसके राजस्थान में रजिस्ट्रेशन नहीं था इस कंपनी का, लेकिन अदर स्टेट में कौन से स्टेट में इसका किसी ने मिला है? इन्वेस्टिगेशन के हित में अभी जितना मैं बता सकती हूँ उतना ही रिवील कर पाऊंगी। आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा आपको हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे। बना रखा था या जहां इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रहा था वहां से ऑपरेट कर रहे थे? हेड ऑफिस कहीं और है इनका। हेड ऑफिस इज नॉट इन राजस्थान, बाहर है। एक ब्रांच यहाँ पे ये ब्यावर में, ब्यावर के अलावा अजमेर या कहीं अपने आसपास कहीं और? वो अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। एफआईआर किसकी तरफ से हुई? पुलिस ने अपनी तरफ से? यस, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। ये एफआईआर पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है। विक्टिम तब आते जब ये कंपनी यहाँ से फरार हो चुकी होती, जैसा कि इनका प्लान था। पुलिस की सजगता इसी बात में है कि वो अपराध करके भाग जाते, लोगों का पैसा डूब जाता, तब विक्टिम आते। यहाँ पे प्रोएक्टिव तरीके से जो पुलिसिंग की गई है, उसमें जो एफआईआर है वो लोकल पुलिस की तरफ से ही, एसएचओ की तरफ से दर्ज की गई है। ये माना जा रहा है कि जो भी कैश बरामद या आप लोगों को मिला है, जो पीड़ितों के पैसे हैं वापस रिटर्न होने की गुंजाइश है? यस, इस कानून में जो बड्स एक्ट है 2019, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, उसमें निवेशकों के हितों की रक्षा के प्रावधान है। इन लोगों को मतलब ये टारगेट करते या कोई लालच होता था वो जाते थे, या आप अपनी जो है कई लोगों को संपर्क भी करते थे? और कितने पैसे जो है एक व्यक्ति से बड़ा रकम ली गई है? 60 लाख, 30 लाख, 50 लाख रकम अच्छी संख्या में, मतलब जो उसका क्वांटम है अच्छा है। मतलब जो निवेश डिपॉजिट्स इन्होंने लिए हैं वो वेरी करते हैं, अलग अलग हैं, एक सिमिलर नहीं है, अलग अलग है अमाउंट डिपॉजिट्स के। व्यापारी वर्ग को टारगेट किया है या पैरामीटर क्या है इनका? मतलब इसमें बताइए। इसमें सभी वर्ग के लोग जो हैं उनके पैसे इन्वेस्टेड हैं। हमने अभी तक की जो इनकी कस्टमर्स की जो फाइल है और जो इनके जो जवाब हैं उनसे पता चला है कि इसमें सरकारी कर्मचारी भी इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर बिजनेसमैन भी हैं। जो भी व्यक्ति जिसे जल्दी और आसान रुपए कमाने का लालच है वो ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा था, जो कि 200 से 400% रिटर्न करने का वादा कर रही थी। आपने अभी तक देखा होगा कि जनरली केसेस दर्ज तब होते हैं जब कंपनी भाग जाती है और उसके बाद जो है डिपॉजिटर्स जो है थाने पे पहुंचते हैं। बट शायद इस स्टेट में शायद ये पहला ही ऐसा होगा जिसमें हमने जब कंपनी रनिंग है और वो इलीगल तरीके से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है और वो इलीगल तरीके से पैसे का यूज़ कर रही है, जैसे वो मनी सर्कुलेशन में, जैसे हम बोलते हैं इसकी टोपी उसके सर, ऐसा अगर वो कुछ कर रही है और फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन कर रही है, जैसे कंपनी के नाम पे उन्होंने ग्राहकों का अमाउंट डिपॉजिट करी और वो रुपए जो है खुद के निजी उपयोग में उस रुपए को खर्च किया गया। तो इस तरीके के जो अपराध हैं वो अभी तक हमारे प्राथमिक जांच में सामने आए और आगे डिटेल इन्वेस्टिगेशन के अंदर। मनी सर्कुलेशन में कोई ऐसी चीज आई है कि जो इलीगल रूप से कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो? वो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसमें जो आप दोस्तों बता रहे हैं कि 200 लोगों को चेकिंग किया जिन्होंने पैसे लगाए, ये तो पैसा लगाने वाले कर्मचारी बिजनेसमैन कोई नेता भी हो सकता है या कोई फ्रॉड व्यक्ति भी है जो जिन्होंने पैसे लगाते हैं? अब देखिए, जब इन लोगों से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, इनको आइडेंटिफाई करके सबसे बात की जाएगी, उसमें बहुत सारे तथ्य आगे सामने आएंगे। इनसे जो रकम लेते थे ये लोग, इनका पैटर्न इस तरीके जैसे कभी कभी होता है कि इन्होंने अपने इलाकों में अलग अलग क्षेत्रों में कई लोगों का एक ग्रुप बना दिया, उन्हीं में से किसी एक बंदे को चुन लिया कि भाई आप जो है कलेक्ट करके मनी हमको दोगे,
एक ये पैटर्न हो गया, एक ये होगा कि लोग खुद इनकी जो इन्होंने ऑफिस बनाया होगा वहाँ पे जाके डिपॉजिट करवाते पैटर्न। माउथ पब्लिसिटी मेजर रोल प्ले करती है इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट स्कैम्स होते हैं उसमें। मैंने आपको बताया ना कि शुरू में कुछ लोगों को अच्छे रिटर्न्स दिए जाएंगे। ये अच्छे रिटर्न्स देने के पीछे एक मकसद होता है क्लाइंटेल तैयार करने का, विश्वास जमाने का, लोगों को भरोसा दिलाने का। जब सेमिनार भी करते हैं। हाँ, सेमिनार भी करते हैं, इसके लिए ये सेमिनार भी करते हैं। दिया भी है रिटर्न मतलब ये शुरू में जब रिटर्न देंगे तभी विश्वास कायम होता है। दिया मतलब यस, शुरू में ये देखिए, ये मोडस ऑपरेंडी होता है कि जब आप स्कीम शुरू करेंगे तो शुरू में कुछ लोगों को आप रिटर्न्स देंगे। जब आप रिटर्न्स देंगे तभी आपका भरोसा कायम होगा, लोगों को विश्वास होगा कि मेरा पैसा सेफ है और जो ये स्कीम में प्रॉमिस कर रहा है मुझे रिटर्न्स। इस धोखे में लोग आ जाते हैं कि ये मुझे रिटर्न्स मिले, क्योंकि कुछ बंदे ये बताने के लिए मौजूद होते हैं कि हमें रिटर्न्स मिले। उनको ये जानकारी नहीं होती है कि ये सब्सिक्वेंटली इनका जो ये कार्य करने का तरीका है इसमें फ्रॉड इन्वॉल्व है। दिखता भी नहीं है क्या है आ जाएंगे। इसमें जो पहले मेरी फिल्म आई थी ना, इसमें जो पहले जो स्कीम चलाई थी इस कंपनी में, उसके अंदर रिटर्न्स जो है वो थोड़े कम थे स्टार्टिंग में। ये 50 से 100% के अराउंड रिटर्न दे रहे थे पर ईयर। उसमें कस्टमर्स कुछ कम थे। स्टार्टिंग की स्कीम्स में इन्होंने सारे कस्टमर को वापस पे आउट कर दिया और उनका विश्वास, ट्रस्ट जीता। फिर जब अगली स्कीम जो लॉन्च करी उसके अंदर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो करीब 150 से 200% कर दिया। तो वो जो पहली स्कीम के अंदर जो लोगों ने पूंजी कमाई थी वो पूरी की पूरी पूंजी दूसरी स्कीम में डाल दी। तो ऐसे ऐसे करके एक बबल जैसा क्रिएट हो गया और लास्ट में अभी ये प्रेजेंट में जो स्कीम चल रही है उसमें वो लोगों को 400% रिटर्न दे रहे हैं और इनका कोई भी प्रॉफिटेबल कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। कब से काम कर रहे थे? ये 1 साल से, करीब 1 साल से। हाँ, 1 साल पुरानी कंपनी है ये। नहीं, सवाल मेरा ये था 10,000 से लेके 2 लाख या 2 लाख से लेके 5 लाख जमा कराने का क्राइटेरिया है, कितने में जमा करा? कितने भी करा सकते हैं, कितने भी हैं, कितने भी करा दो और मैक्सिमम कैश डिपॉजिट से। कोई 1 करोड़ भी कराना चाहिए। हाँ हाँ देखो। तो अभी तक तो ऐसा पुलिस के पास नहीं है जो कंपनी के कंप्लेनेंट नहीं है, शिकायत करता पुलिस का अभी तक नहीं है। शिकायत करता इसमें पुलिस ही है और कोई आदमी है। नहीं, बट अभी तक वो कंपनी सबको पे आउट कर रही थी तो कोई भी दुखी नहीं है अभी इससे। बट वो इलीगल तरीके से देखिए, ये जो बिजनेस है ना, जो ये जमा रिसीव करने का जो कार्य है ये अपने आप में ही गैर कानूनी है। हाँ, उसके बाद कोई लाइसेंस है, बहुत सारी चीज़। गैर कानूनी है। इस तरह से जमाएं आप पब्लिक से हासिल नहीं कर सकते। कोई भी जमा हासिल करने के लिए अधिकृत तब होता है जब वो आपकी 9 नियामक संस्थाओं में से किसी के यहाँ पे पंजीकृत हो। अब आज जो हम उनको 200 कस्टमर बोल रहे हैं वो कल 200 परिवादी होते, क्योंकि आप जानते हैं इस तरह के स्कीम्स। आपको ये चीज़ बताने का मकसद भी यही है कि भोली वाली जनता, देखिए इनके ये जो लुभावने जो विज्ञापन होते हैं इनके झांसे में आ जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो ऐसे स्कीम्स में लोग अपनी मेहनत की कमाई ना लगाएं। आपसे बात करने का मकसद एक ये भी है कि हमारी जनता उनका विक्टिम ना बने। जागरूकता होना, जनता का सचेत होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। ये आपके माइक ऑफ अभी एक बाइक शॉर्ट में कर लें, बहुत ज़्यादा